पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, कितना, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा, यहाँ पर बताना है। 80, 85, 75, 104। तो यहाँ पर जैसा कि जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये जो है सूत्र होता है। तो भाजक कितना दिया है, तो भाजक दिया है भागफल का 5 गुना, यहाँ पर देख सकते हैं भागफल का 5 गुना, तो ये दिया है। फिर उसके बाद भाजक दिया है शेषफल 4 गुना, यहाँ पर दिया गया है शेषफल का 4 गुना, तो शेषफल 4 गुना। अब शेषफल कितना दिया है यहाँ पर, शेषफल 5, तो इसका जब हम गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। 20 क्या आ जाएगा, तो 20 भाजक आ जाएगा। ठीक, तो 20 जब इधर करेंगे तो भागफल गुणे 5, तब इधर जब करेंगे तो ये जब इधर आएगा तो ये बटे इधर गुणा हो रहा है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो भागफल बराबर 20/5, यानी तो ये 4 आ गया, तो 4 क्या आ गया, तो भागफल आ गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, तो 20 दिया गया है, भाजक आ गया यहाँ पर निकाले अभी, और भागफल कितना आया, 4 आया यहाँ पर देख लीजिए, और शेष कितना दिया है, शेषफल 5 दिया है, तो 20 चौक 80 और प्लस 5 85, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, इसलिए हम दूसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था 5 क्रमागत संख्याओं में संख्या 49 है, दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या 49 दिया है, मान लीजिए इसके पहले क्रमागत से दिया गया है, तो इसके पहले 48 होगा पहला संख्या, दूसरा 49 दिया ही है, और तीसरा हो जाएगा कितना 50 और 51 हो जाएगा, चौथा ये 55 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसमें सम पूछा है तो सम एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये 48, 50, 52, ये जो है सम संख्या हो गया। तो यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तीनों का, यहाँ पर लिखने के बाद सम संख्याओं का जब इसका इसमें गुणा करेंगे, 50 का पहले 48 में गुणा करिए, फिर जितना है उसमें 52 का कर दीजिए, तो यहाँ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2400 आ जाएगा। 50 गुणे 48 करेंगे तो 2400 आ जाएगा। अब इसमें जो है 2400 में जो है 52 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दो में 2400 में करेंगे, 2400 में 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक, 4800, और जब 2400 में यहाँ पर कितना 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा। ठीक, जब 2400 में 52 का गुणा करेंगे तो 1,20,000। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 4800 ये आया और प्लस 1,20,000 ये आया। तो जब इसको ऐड करेंगे तो जीरो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको जीरो उतार लेंगे, यहाँ पर भी जीरो उतार लेंगे, फिर एक जीरो उतार लेंगे, यहाँ पर 8 उतर जाएगा। ठीक, ये 8 है, और ये 4 2 6 4 उतर जाएगा, यहाँ पर 4 और ये 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,24,800, 1,24,800 ऑप्शन संख्या ए में बन रहा है, पहला में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पूछा गया था यहाँ पर, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, क्या बनाती है, एक वर्ग बनाती है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार का एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो यह आयत की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर दिया गया है 44, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे देखिए मान लीजिए एक ये वर्ग हो गया, ठीक, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना 121 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब इसका हम ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अंडर रूट हो जाएगा, तो 121 कितने का होता है, तो 11 का वर्ग होता है, 11 का अंडर रूट करेंगे तो 11 का वर्ग होता है, तो यानी 11 11 का सभी हो जाएगा। जब 11 का ये हो गया, 11 का ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 11 गुणे 4 तो कितना हो गया, तो परिमाप कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा चारों तरफ का लेंगे तो परिमाप लेंगे कितना आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणे सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 4 बार जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। तो परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर आ गया। तो जब इसका आयत में बनाएंगे तो ये जैसे मान लीजिए वो वर्ग था, ये आयत हो गया। ठीक, तो जब यहाँ पर ये 44 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, दिया गया यहाँ पर चौड़ाई, जिसकी आयत चौड़ाई, आयत का चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया 44 और ये 8 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप जब सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है आयत का 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको सूत्र में रख देंगे, ठीक, चौड़ाई हो जाएगा तो कितना है 2L, 2 यानी 2L प्लस बी, एल बी बराबर 44। ठीक, अब इसका जैसे दिया कितना है, तो यल तो कितना दिया गया है, यल बराबर प्लस 8 दिया है, और फिर उसके बाद बराबर 44/2। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22। तो और यल जब घटाएंगे तो यल में से -8 घट जाएगा, यल बराबर 22 यहाँ पर आया, 22 माइनस ये 8 घट जाएगा, जब इधर आएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन संख्या देखिए कौन से में बन रहा है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी वाले में बन रहा है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। इस तरह से ये रहा तीसरा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताना है आपको क्रमशः। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये भिन्न दिया गया है, यहाँ पर 1/2 और 1/3, 4/5 और 5/6 और 3/4।
अब इसको पहले निकालेंगे कैसे, तो इसको जब निकालेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कितना 1/2 है, तो इसको हम एक अंदर करेंगे, अंदर से भाग देंगे, इस तरीके से लगाएंगे जो है, तो यहाँ पर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 उतार लेंगे, 2 पचे 10, 5 यानी 0.5, ठीक, ये कट जाएगा यहाँ पर 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो यहाँ पर जितना आ गया 0.5, इसका कितना आ गया, तो ये 0.5, और जब इसको ऐसे ही कटाएंगे 1/3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिक 9, 3 बार ले जाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर कितना, एक यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 त्रिक 9, अब ऐसे कर देंगे तो इसका कितना आ गया 0.33, तो इसका कितना आ गया यहाँ पर 0.33 इसका आ गया। इसी तरह इसका जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और इसी तरह 5/6 का निकालेंगे तो 0.83 आ जाएगा, और इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो 0.875 आ जाएगा। इस तरह से जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे बड़ा और छोटा, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे छोटा तो यही है, ये कितना है, सबसे छोटा यही है ना 0.33, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है 5/6, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है 8/3 है, यहाँ पर 8/3 है, यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, तो बड़ा ये हो जाएगा और छोटा ये हो जाएगा। तो अब देखना है ये किस में है, 1/3 और 5/6, 1/3 और 5/6 किस में है, यही उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है 1/3 और 5/6, तो ये ऑप्शन सही है, 5/6 और 1/3, यानी पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सही हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से सवाल हल कीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा सीटेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर यहाँ दिया गया है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेमी वाले 36 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, तो बताना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर वाले कुल कितने दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर वाले कुल वर्गों को 36 दिया गया है, तो इसी तरह जो 36 दिया गया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जैसे जानते ही हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब जैसे मान लीजिए ये 36 दिया है, तो 1 गुणे बराबर कितना हो जाएगा 36, बराबर 36 एक्का 36 हो जाएगा। अब फिर कितने से हो जाएगा 2 गुणे 18, तो 18 दूना भी 36 हो जाता है। अब फिर कितने से करेंगे 3 गुणे 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो गया। फिर उसके बाद कितने से कटेगा 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 बराबर 9 चौक 36, या 4 9 36, जैसे भी चाहे कर लीजिए। और फिर 6 6 36, 6 गुणे 6 बराबर 36। तो इसके अलावा और किसी से संख्या से देख लीजिए, अब नहीं कटेगा, 36 केवल स्वयं कटेगा, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो केवल ऐसी संख्या है जो केवल 5 संख्याओं से परमाणिक क्षेत्रफल कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 क्षेत्रफल ऑप्शन संख्या तीसरे में दिया गया है। इस तरह से देखिए सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी। रोहित का ऊपर से स्थान 17वीं है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो इसके बाद कितने लड़के हैं, आपको बताना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 60 लड़की पूरे टोटल हैं, तो 60 में से उसमें से 2 गुना लड़कियां हैं, 2 गुनी लड़की हैं, तो जैसे 60 टोटल है, टोटल कितना है, टोटल 60 है, ठीक। अब बॉय कितने हैं, बॉय और ये गर्ल GIRL गर्ल, ठीक। तो ये बॉय कितने हो जाएंगे 20, और ये गर्ल जो है 40, इसके 2 गुने हो गए। अब यहाँ कह रहा है रोहित जैसे 17वें स्थान पर है, क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर 17 नंबर पर रोहित है। कौन है, रोहित। अब इसके कह रहा है 17वें स्थान पर रोहित है। यदि रोहित के 9 लड़कियां हैं, रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं, तो लड़की यहाँ से मान लीजिए 9 लड़की यहाँ पर प्लस लड़की हैं, ठीक, 9 लड़की हैं, और तो उसके बाद कितने लड़के होंगे, तो यहाँ से इसके जब यहाँ 9 लड़कियां हैं तो इसके इधर 8 ही तो होंगे, 9 और 8, 1 से स्टार्ट होगा तो 8 लड़के भी होंगे, इधर लड़के भी होंगे 8, इधर लड़के हैं, यहाँ से 9 लड़कियां हैं, तो 8 9 17 हो गया। और जब 7 और 1 8 हो गया, तो 7 + 1 8, 7 इधर हो गए, 1 रोहित हो गया, 17वें स्थान पर रोहित है ना, तो 7 लड़के इधर हो गए, और एक ये रोहित लेके 8 लड़के हो गए टोटल, तो 8 और जब 8वें 8 लड़के हो गए, और टोटल लड़के कितना है 20 लड़के हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 20 लड़के हैं। तो 20 लड़के में से जब 20 लड़के, अब 20 में से जब 8 घटा देंगे, तो 20 में से जब 8वें स्थान पर मान लीजिए रोहित है, तो बचेंगे कितने 12, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 12 लड़के। इस तरह से ऑप्शन संख्या यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। देखिए आप लोग दोस्तों कैसे हल हो रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। दोस्तों आप लोग के लिए ही हम यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आए हैं, आप लोग को बताने के लिए। जो है PPT पे समझाना इसको मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आए हैं।
तो वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची है और जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25, यानी सामान 9:35 पर पहुंची और जीनत के हिसाब से 9:25 पर उसकी बस जो है बस पर गई। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, जीनत की घड़ी यानी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया जा रहा है, साइमा की घड़ी जो है अपने हिसाब से 9:35 पर पहुंची, 9:35 AM पर पहुंची। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर 9:20 पर उसके हिसाब से घड़ी आई होगी। जीनत पे यहाँ पर 9:20 पे घड़ी आई, बस आई होगी, तो 5 मिनट कह रहा है उसकी घड़ी से 5 मिनट तेज चल रही है, तो यानी 9:20 पर बस आई होगी। ठीक, बस आ गई होगी 9:20 पर, यानी 9:20 पर निकल चुकी होगी। ठीक, निकली होगी 9:20 पर बस निकल चुकी होगी। तो और जीनत की साइमा कितने बजे पहुंची है? 9:35 पर पहुंची है। मान लीजिए 9:35 पर जब पहुंची है वो साइमा और 9:40 पर 20 मिनट के अंतराल पर दूसरी बस आती है, तो 5 मिनट का उसको वेट करना पड़ेगा। तो 9:40 पर दूसरी बस आएगी, 9:40 पर आएगी बस, तो जो है साइमा के घड़ी में कितने बज रहे थे? 9:35, तो 5 मिनट के बाद ही तो 9:40 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। 5 मिनट वेट करना होगा साइमा को। यहाँ पर करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से लगेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर यहाँ दिया गया है, आपको बताना है 10,001 और 20,022 और 30,333 के योग में क्या घटाया जाना चाहिए जिससे संख्या ये प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या घटाया जाए जो प्राप्त हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया गया है? 10,001। ठीक, और कितना दिया गया है? 20,022 और क्या दिया गया है? 30,333। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 5, 3, 0, यानी 60,356, यानी 60,356 आया। अब इसमें से क्या घटाया जाए? तो इसमें से 17,000 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से जब 17,000 घटा देंगे, अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 17,006,9। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 9 गए 7, यहाँ पर बचा कितना? 14 में से गए 8, और यहाँ पर बचा कितना? 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो यानी 43,287 ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरे में बन रहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ दूसरा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 9 बात करते हैं। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थ के मूल्य नीचे दिए गए हैं। जैसे एक कैंटीन है, उसमें क्या कितने रुपए है इस यहाँ पर दिया गया है। एक समोसा का मूल्य कितना है? 5 रुपये है। मूंगफली का पैकेट कितने का है? तो 6.5 रुपये है। और एक गुलाब जामुन का दाम कितना है? तो 7 रुपये है। एक ढोकला कितने का है? तो 8.5 रुपये। और एक बोतल नींबू पानी की कितना है? तो 11.5 रुपये। अब यहाँ पर सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेगी? तो ये बताना है आपको। तो उसने देखिए क्या क्या खरीदा है। जैसे यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। सुनैना एक समोसा खरीदी, एक समोसे का मूल्य कितना है? तो 5 रुपये है। कितना है? 5 रुपये। ठीक, समोसा खरीदी एक समोसा, और फिर क्या खरीदी है? समोसा, मूंगफली की 2 पैकेट, मूंगफली का दाम कितना है? तो 6.5 रुपये है। तो 6.5 रुपये कितना हो जाएगा? तो 13 रुपये हो जाएगा। यानी तो 2 पैकेट ले रही है तो 13 रुपये मूंगफली हो गई। ठीक, मूंगफली हो गई 13 रुपये की। और फिर क्या खरीदी है? एक गुलाब जामुन का मूल्य कितना है? तो 7 रुपये है। ठीक, और फिर क्या खरीदी है? यहाँ पर एक नींबू की बोतल की पानी खरीदी है। नींबू की बोतल का पानी कितने है? तो 11.5 रुपये का है। तो 11 रुपये 50 पैसे। अब इतना ही खरीदी है तो उसको कैंटीन को 100 रुपये दी। अब इसको पहले जोड़ लेते हैं, 50 पैसे इधर आ गया और इसको जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, हासिल 1 2 1 1 2 और 1 3, यानी 36 रुपये जो है उसको 50 पैसे उसका हुआ है। तो अब इसमें से 100 रुपये माइनस करना है। 100 रुपये में 36 रुपये माइनस 50 पैसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 63 रुपये 50 पैसे। 63 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 पर घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को
5:20 पहुँचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा की कुल समय कितना लगा आपको बताना है यहाँ पर। 48 घंटे 5 मिनट या 53 घंटे 25 मिनट या 52 घंटे 5 मिनट या 25 घंटे 25 मिनट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जैसे मान लीजिए ये 29 जून को चला है, 29 जून को चला है कितने बजे, 29 जून को चला है, 29 जून 2020 को चला है, तो कितने बजे चला है, 23:55 पर, यानी 11:55, तो 23:55 हो गया। अब फिर 30 को चला, 30 को चला, फिर जून 30 का होता है, जून को चला यहाँ, फिर कितना हो गया, फिर यहाँ पर कितना चला, 1 तारीख को चला, 2 तारीख को भी चला होगा, 2 तारीख को पहुँचा है कितने बजे, 5:20, तो यहाँ पर 24 घंटा हो गया, यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा 24 घंटा हो गया। अब यहाँ पर 11 जब 55 होगा तो फिर कितना हो जाएगा, रात जब एक ही यहाँ पर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 48 घंटे हो गया पूरा इधर, और 5 मिनट इधर बचा है, 5 मिनट इधर हो गया, और यहाँ पर कितने बजे पहुँच रहा है, 5:20। तो जब यहाँ पर 5:20 हो रहा है, 5 मिनट इधर चला है और 5 मिनट ये बचा है इधर, और 5 घंटे अगर निकाल लेंगे तो 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 25 मिनट, यानी 5 मिनट ये बचा और 20 मिनट ये, तो 5 घंटा 25 मिनट और 48 घंटा, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, चलिए जोड़ के देखते हैं। इधर 5 2 8 5 13 और एक बचा 53 घंटा 25 मिनट, 53 घंटा 25 मिनट ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। 53 घंटा 25 मिनट इस तरह से निकालेंगे, लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी अंक कितना हो जाएगा, 999, ठीक, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अंकों से गुणा किया जाए, यानी इससे 99। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो 11 होगी। तो यहाँ से विभाजित किया जाए, अब इसका गुणा करके निकालेंगे, फिर इससे 11 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा, यही उसका पूछा जा रहा है। तो जब इसका यहाँ पर करेंगे, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 9 81 1 9 9 9 81 और 9 8 89, और हाथ से लगा 8 9 9 81 8 89, यानी इतना आ गया। फिर इतने में जब 9 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 9 9 8। अब इसको सारा ऐड कर लेंगे, 1 0 और 9 9 18 1 19, हासिल लगा 1 9 8 17 1 18, हासिल 1 9, यानी 98,901 आया। 98,901 में यहाँ पर 11 से विभाजित करना है, तो जब इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8991। आप लोग विभाग तो दे ले लेंगे ये 11 से, यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। समय का क्या अभाव की वजह से हम आप लोग को यहाँ पर इतना तो कर ही लेंगे, आप लोग इतने करेंगे तो 8991 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, 50 से आधे से अधिक, यह तीन दहाई, यानी 50 का आधा 25, यानी आधे से अधिक की बात कर रही है। तो अधिक और दहाई 4 अंक से कम, 4 अंक से कम, ठीक। इस संख्या का इकाई का अंक के 2 गुना है, क्या संख्या क्या है, तो आपको जैसे बताना है। जैसे कह रहा है प्रश्न 50 से आधे से अधिक, 50 से आधे से अधिक मतलब दहाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 3 है, यानी 31 से लेकर कितना आ जाएगा, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक, ये रहा इतना, ठीक, 36 37 38 39। इसका कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक दहाई 3 है, लेकिन दहाई 4 अंक से कम ही है, 4 अंक से कम, तो 31 से लेकर 39 तक बीच में आएगा। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई अंक का 2 गुना, दहाई अंक का 2 गुना, तो दहाई का 2 गुना होगा तो यही तो होगा दोस्तों, ये आधा है दहाई, इसका 2 गुना 6 होगा तो 36 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न ऑटोमेटिक कि इकाई अंक का 2 गुना, तो यहाँ पर 36 जो है ऑप्शन संख्या तीसरे में बन रहा है। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 12 का, यही संख्याओं का शर्तों का पूरा कर रहा है तो 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर, एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर गुणे 7 मीटर, इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले अधिकतम पार्सलों को रखा जाता है। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। यहाँ पर जैसे एक गोदाम है, मान लीजिए कोई भी होगा गोदाम, ये मान लीजिए गोदाम हो गया, यहाँ पर यही गोदाम हो गया, ठीक। अब ये इसका जो है कह रहा है 5, ये हो गया, और ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक।
तो ये घन है, तो इसका जो होता है घनाभ का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक दोस्तों, अब दिया गया है कितना, तो यहाँ पर दिया गया है जो है, यहाँ पर कितना दिया गया है 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर गुणे 7 मीटर, 7 मीटर गुणे 4 मीटर। ठीक, तो जैसे जब इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में जब करेंगे तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा 500 गुणे 700 गुणे 400। अब इसको जब है हम 25 से जब करेंगे, लिखा है यहाँ पर 25 50 25। ठीक, तो जब इसको करेंगे 25 गुणे 50 गुणे 25, जब इसको कटाएंगे तो ये जो है कितने से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 25 दूना 5 दहाम 50, ये 5 दहाम 50 कट जाएगा इससे 10 बार में, और ये 25 ये 28, ये 28 से हो जाएगा दोस्तों, और ये जो है 16 से। अब यहाँ पर कितना बचा 10 गुणे 28 गुणे 16। ठीक, बटे कितना बचा है नीचे 280 गुणे, अब इसका जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 280 गुणे 16, 280 गुणे 16। जब इसका जब गुणा करेंगे तो इतने में तो कितना आ जाएगा 44 80, 44 80। यहाँ पर 44 80 किस में बन रहा है, ऑप्शन संख्या बी में बन रहा है, देख सकते हैं 44 80 आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 रुपये है, 2 किलोमीटर यात्रा करेगा तो कितना हो जाएगा 25 रुपये। ठीक, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये है, 8 रुपये है प्रति किलोमीटर। ठीक, भाड़ा दिखाता है, मानस ने अपने कार्यालय के लिए 249 रुपये का भाड़ा दिया, अपने घर से कार्यालय के लिए 249 रुपये का भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है आपको बताना है, 24 किलोमीटर 27 30 और 33। तो जैसे कि 2 किलोमीटर के लिए उसको 25 रुपये देना पड़ता है। अब उसने 249 मीटर दिया है, अब उसमें 249 में 25 घटा देंगे तो निकल कर आएगा। चलिए हम निकालते हैं, 249 रुपये दिया है, 249 में जब अगर 25 घटाएंगे, 25 किलोमीटर का 2 किलोमीटर 25 रुपये, तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर 2, तो यानी 214 में अब यहाँ पर भाग दे देंगे कितने का, प्रति किलोमीटर 8 रुपये देना पड़ता है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आ गया 11 5 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको जो है फिर 8 48, 6 बार गया 48, यहाँ पर कितना आ गया 12 में से 8 गए 4, 26 और 2 किलोमीटर और गया, ये करेंगे 26 6, यहाँ पर जब इतना घटाएंगे कितना 26 और 2 किलोमीटर ये हो गया 29 किलोमीटर लगभग जाएगा, 2 + 2 किलोमीटर हो गया था, तो कितना आ गया 26 2 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 28.5 जाएगा। यहाँ पर इससे सबसे लगभग कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 30 किलोमीटर की गया है, 30 किलोमीटर, ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है, आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित तालिका सुनीता और जैसिका द्वारा 100 में से 5 विषयों में प्राप्त अंक दर्शाती है। तो यहाँ पर जैसे आपको बताना है, गणित में सुनीता जो है पाए 68 और अंग्रेजी में 72, सामाजिक विज्ञान में 85 और विज्ञान में 78, हिंदी में 79 और जसिका का है 74। गणित में जसिका का ज़्यादा है, गणित में यहाँ पर अंग्रेजी में कम है, यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक में कम है, सामाजिक में भी कम है, विज्ञान में भी ज़्यादा है, विज्ञान में ज़्यादा है, हिंदी में यहाँ पर कम है। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर सही का कथन पहचानना है आपको। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको बताना है। भाषा को छोड़कर, भाषा जो होता है कौन कौन होता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी जो है भाषा होता है, भाषा हिंदी भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से जो है जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भाषा में सुनीता जसिका ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यहाँ तो किया है, लेकिन सुनीता ने जसिका यहाँ पर ये कम पाए हैं,
हिंदी और यहाँ पर अंग्रेजी। जसिका से कम, प्रत्येक विषय में कम, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए 74 पाए हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका से इन विषयों में अंकों से अधिक है, कुल अंकों से अधिक है। गणित में विज्ञान सुनीता के अंक, सुनीता का कितना दिया है 68, और जसिका का इन विषयों में से अधिक है तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए गणित में जसिका का ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका ने सुनीता से 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर यदि जसिका 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता जसिका कुल प्राप्त अंक बराबर होते हैं, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, चौथा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है पूछा, आपको बताना है। यहाँ पर कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, या दिया गया अंतर्दर्शन हलों को प्रोत्साहित करना, या संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, या समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने का प्रोत्साहन देना। तो कौन सा सही उत्तर हो यहाँ पर नहीं है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यही सही हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों को अपनाने का प्रोत्साहन देना। तो ये जो है नहीं पूछा था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। यहाँ पर 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। आपको बताना है यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है। पहला यहाँ पर कह रहा है ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, तो ये जो है यही सही है, यहाँ पर सही है ऑप्शन संख्या पहला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान या प्रश्न प्रस्तुत करना, या अशुद्धि मुक्त परिकलन, या सही सूत्रों का स्मरण करना। तो यहाँ पर 18 का सही उत्तर कौन सा होगा, तो यहाँ पर सही प्रश्नों को प्रस्तुत करना जो है ये सृजनात्मक जो है चिंतन का मुख्य सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर वेन हिले के त्रिविमी रिक्त स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चों की यह स्वीकार करने में संभावना अधिक है, यह वर्ग की आयत भी है। आपको बताना है जैसा कि वेन हिले ने 4 स्तर दिए थे 0 से स्टार्ट करके, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा वेन हिले के अनुसार। तो यहाँ पर वेन हिले के अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन संख्या 19 का तीसरा हो जाएगा, दृश्य संबंध। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में किसे पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक के रूप में संदर्भित किया जाता है, 0, 1 स्वयं या संख्या ऋणात्मक। तो कौन सा सही होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला हो जाएगा 0। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण रूप से योज्य तत्समक का संदर्भित रूप कहा जाता है, तो 0 को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से ABCD में से कौन कौन से सही है। यहाँ पर ए कह रहा है अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित का ज्ञान सृजन किया जा सकता है। बी कह रहा है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता प्रक्रमण सम्मिलित हैं। सी कह रहा है गणित के अधिगम में तर्क वितर्क महत्वपूर्ण है। या डी कह रहा है कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है तीसरा सही हो जाएगा। ABC सही है, डी जो है गलत है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम में विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ये कह रहा है ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। या बी कह रहा है उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना चाहिए। या सी कह रहा है आकृति की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ए बी कह रहा है, कौन सा सही है ये बताना है। यहाँ पर AB सही है या BC सही है, केवल सी सही है, केवल ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर केवल सी सही है। यहाँ आकृति की अंतर्दर्शी समझ के विकसित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल को सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, ये स्पष्ट से असंगत है, वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, केवल सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन रिक्त स्थान संबंधी विवेचन विकसित
होने की संभावना न्यूनतम है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना या टेनग्राम पहेलियों पर कार्य करना या विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के समित अक्षों को पहचानना। तो यहाँ पर 24 का कौन सा सही हो जाएगा? 24 का जो है पहला सही हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया गया है। 3 × 5 के गुणन और का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अति उत्तम है? यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 का कह रहा है पहला ऑप्शन, कुछ वस्तुओं से 3 × 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। बी कह रहा है उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना। या तीसरा कह रहा है परिकलन कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना। या सप्लाव गणना संख्या काउंटिंग की अभ्यास करना। तो यहाँ पर जो है 25 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं की से 3 × 5 का आयताकार व्यूह की रचना करना और निर्माण करना। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को गणित संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल, यहाँ पर केवल लगा इसलिए यही नहीं सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो नहीं पूछा था तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन से किस संख्या में 4 अंकों का गणन संख्या भाव में हुआ है? तो यहाँ पर बताना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा। इस 27 का चौथा सही हो जाएगा। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। यहाँ पर चौथा बात की जा रही है, चौथे स्थान पर चौथे मंजिल, यहाँ पर 4 टीमों में भाग लिया का मतलब सम्मिलित हुए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा 27 का। 28 नंबर दिया गया है, शुद्ध कथनों को पहचानिए ABCD में से। एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बताना है। पहला का कह रहा है 28 का, तो ये गलत है, सदैव बढ़ जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर दूसरी कह रहा है स्टेटमेंट, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसका इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा, ये भी गलत है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का केवल डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वचन को पहचानिए। यहाँ पर कह रहा है परिणामों को अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, तो ये नहीं है, ये है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, तो नहीं माना जा सकता, ये गलत है। गणित नमूनों को पहचान शामिल है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का तीसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाए, यही सही है। परिभाषा नहीं दिया जाए, सम्मिलित वाद विवाद न कराया जाए, यहाँ पर को निरीक्षण प्रोत्साहित, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।